जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। एलपी और टेक्नीशियन में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट अप्रोच से और बेस्ट तरीका से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलिए, कहते हैं जो पानी से नहाता है, कहते हैं जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन का बहुत ही जानदार तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला जा रहा है? जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया? 60 डिग्री था। वह इस तरह से दूरी चली कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर सीधा रेखा में थे। टावर के शीर्ष से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री या 30 डिग्री था। वह अपनी आरंभ स्थिति से कितनी दूरी चली? तो सबसे पहले कितना डिग्री का एक महिला कोण बनाती है? सबसे पहले देखिए 36 डिग्री का 36 मीटर टावर था। कितना था? 36 मीटर था, टावर था। और एक महिला यहाँ पे थी। महिला क्या करती है? यहाँ पे थी और यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 60 डिग्री का कोण बनाती है टावर से, तो क्या डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या करती है। अब महिला कुछ दूर चलती है सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जाने के बाद वह एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाती है? अब बनाती है वह टावर से कितना? 30 डिग्री का बनाती है। कितना डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। देखिए जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिग्री का मान घटेगा, जैसे जैसे हम टावर के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा? डिग्री का मान बढ़ेगा। तो क्या हो गया? हमसे पूछा जा रहा क्या? देखिए तो अपनी आरंभ स्थिति से वो कितनी दूरी चली? आरंभ स्थिति से कितनी दूरी चली? पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, तो कितनी दूरी आरंभ स्थिति से आई, यही तो पूछा जा रहा है हमसे। एक्स होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको निकालने के लिए हम बेस्ट अप्रोच क्या होता है? देखिए सबसे पहले एक्स एच इक्वल टू होता है एक्स अपॉन छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा। क्या लेना है? छोटा लेना है, छोटा डिग्री कोट के साथ लेना है, कोट के साथ लेना है। क्या लेना है? कोट के साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू हो जाएगा एक्स कोट 30 और माइनस कोट, कोट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब क्या एच का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया है टावर की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 36 इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपॉन कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है? √3 और माइनस 1 अपॉन √3। 60 डिग्री का होता है 1 अपॉन √3। अब देखिए √3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भिन्न का हटाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 क्या हो गया? 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा? 2√3। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं 36, क्या होगा? 36 36 इक्वल टू होगा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 2 √3 क्या हो गया? 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 2√2 अपॉन 3 हो गया। अब देखिए 2√3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा √3 और इसके क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल के 36 गुना 72 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो √3 एक्स और क्या 36 गुना 72, 72 हो गया। अब देखिए इधर क्या मल्टीपल में जो डिवाइड हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72 अपॉन √3। अब देखिए क्या करेंगे? इसका रेसलाइजेशन करेंगे। इतना भी आंसर ले सकते हैं लेकिन इसका रेसलाइजेशन कर देंगे। रेसलाइजेशन करने पर √3 क्या होगा? क्या हो गया? एक्स। अब देखिए 72 इक्वल टू 72 √3 अपॉन क्या हो जाएगा? √3 क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए तो क्या हो गया? 24 हो गया। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 24√3 हो गया। 24√3 कितना दूर महिला आई थी? 24√3 मतलब इतना आई, तो यहाँ चलाई। तो यही पूछा जा रहा था कि आप बताइए अपनी आरंभ स्थिति से कि वह कितना दूरी चली, कितना दूरी चली? 24√3। देखिए बेस्ट अप्रोच से इस तरह का क्वेश्चन बना दिए। इस तरह का जब भी एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन तो इस तरह से बनाइए। एक नियम क्या है? एक नियम रेशियो मेथड से बनाने का है। रेशियो मेथड से ही बहुत अच्छा से बन जाता है, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये वाला मस्त है। चलिए हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? रेखीय समीकरणों 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़ों का कोई परिमिति हल नहीं होगा। मतलब कोई परिमिति हल नहीं होगा, इसका p का वैल्यू निकालना है कि कौन सा होगा, तो निकाल देना है। देखिए
क्या करते हैं 3x पहले दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। और क्या है एक टी एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या है 5 है। अब 5 दे दिया। अब क्या कोई हल नहीं, मतलब हल नहीं होगा। हल नहीं होने का फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब c1 c2 नहीं है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है a1, तो a1 का वैल्यू e होता है और a2 का वैल्यू e होता है, और क्या b1 का वैल्यू e होता है और b2 का वैल्यू e होता है, c1 c2 इस तरह करना है। तो चलिए इस फार्मूला से कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू 3 है। क्या है देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्या है। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू क्या है p है। a2 का वैल्यू p है इक्वल टू क्या होगा b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू क्या है 2 है, b2 का वैल्यू 2 है। अब क्या हो गया देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6 होगा। तो p इक्वल टू क्या हो गया, p इक्वल टू हो गया हमारा 6। अब क्या होगा 6 नहीं होगा, क्या होगा परिमिति हल नहीं होगा। क्या 6 परिमिति हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, p का वैल्यू 6 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए कितना आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बना दिए हम, बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एलपी में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 145 मीटर लंबे एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। कितना करती है, एक लंबा पुल है और एक क्या था, एक देखिए एक रेलवे स्टेशन था और एक क्या था एक पुल था। उसको क्या करता है एक लंबी ट्रेन 145 मीटर ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को, लंबा पुल था पार कर रहा था और 36 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, चाल क्या होगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी अपॉन दूरी बटे समय। क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो क्या करते हैं हम ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों लेते हैं। क्या लेते हैं ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रेन का चाल इक्वल टू होता है क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय। क्या होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चाल क्या है, चाल निकालना हमें है, ट्रेन की चाल निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे दूरी क्या होगा, दूरी 145, तो 145 और प्लस 655 अपॉन क्या हो जाएगा समय कितना दिया हुआ है 36 सेकंड दिया हुआ है 36 सेकंड। और क्या पूछा जा रहा है हमसे, चाल पूछा जा रहा है, किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए कर देते हैं 600 100 700 700 और फिर 55 45 100 क्या हो जाएगा 800 अपॉन क्या हो जाएगा 36। और इसका क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्या चीज़ से मल्टीपल करेंगे 18/5 से करेंगे, बड़ा वाला बड़ा से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 18/5 कर देते हैं तो 18 दूनी 36 हो गया और फिर 5 दूनी 10 एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर क्या चल रही थी ट्रेन चल रही थी, कितना मतलब गति चल रहा था ट्रेन का, तो 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा था ट्रेन का गति। तो यही पूछा जा रहा है कि ट्रेन का गति बताइए। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है, बहुत ही चुटकी में बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 196 वर्ग मीटर दे दिया है। कितना दे दिया 196 वर्ग मीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। एक पहले क्या करना है देखिए स्क्वायर बना देना है, क्या बनाना है वर्ग बना देना है, वर्ग क्या करना है एक वर्ग बना देना है। और वर्ग का क्या दे दिया एरिया दे दिया हमें 196 दे दिया है। तो क्या पूछा है हमसे प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। हमें दिया क्या है 196 दिया हुआ, 196 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 196 का अंडर रूट हो गया। अब ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया हमारा 14 मीटर। 14 मीटर कितना है
14 मीटर हमारा हो गया वर्ग मीटर। कितना हो गया 14। तो क्या पूछा जा रहा था, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो प्रत्येक भुजा क्या है 14 मीटर का है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। देखिए कितना आसानी से बना दिया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत चुटकियों में था, डायरेक्टली फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह के एग्जाम 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना है 14,030 रुपया है। बढ़ा हुआ वेतन कितना है 14,030 रुपया है। तो उसका मूल्य वेतन कितना होगा, मूल्य वेतन पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं 100% निकालते हैं और 15% वृद्धि तो 115% का वैल्यू दे दिया है, 14,030 रुपया दिया है और हमसे पूछा है 100%। तो चलिए निकाल देते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ है 115%। 115% वृद्धि तो कितना वृद्धि हुआ 1430 रुपया। तो कितना दिया हुआ है 14,030 रुपया। 14,030 रुपया का वैल्यू दे दिया है। 115 का वैल्यू दिया हुआ है 14,030 रुपया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आप वर्तमान उसका वर्तमान बताइए कि वर्तमान वेतन कितना था यह बताइए। तो 100 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और फिर 5 3 जा 50 होगा और फिर 20 होगा। और इसको काटिए 23 से इसको काटिए। देखिए 23 से इसको 6 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 138 होगा। 6 बार में क्या बचा 230 बचा। तो 230 क्या हो जाएगा, फिर 23 से काटेंगे तो 1 0 10 बार में 230 आ जाता है। अब देखिए 61 गुना 2 करते हैं। 61 गुना 2 करने पर क्या हो जाएगा 61 गुना 2 करेंगे तो 122 होगा। क्या हो गया 122। तो x इक्वल टू क्या हो गया 122 और 1 0 1 0 क्या हो जाएगा 2 0 होगा। कितना हो गया उसका वेतन, मतलब क्या था तान्या का जो था मूल वेतन कितना था। तो मूल वेतन कितना हुआ 12,200 रुपया हुआ। कितना हुआ 12,200 रुपया हो गया। कितना आसानी से देखिए इस तरह के क्वेश्चन बना दिए। बार बार इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना है। तांबे और जस्ते का अनुपात दे दिया 17:7। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है, अनुपात और समानुपात। जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात कितना है 4:3 था। मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः, तांबा जस्ता और निकेल का आपको रेशियो पूछा जा रहा है इसमें। तो रेशियो चलिए निकालते हैं। तो क्या करते हैं तांबा को T से तांबा जस्ता Z और क्या हो जाएगा निकेल। चलिए बना देते हैं। इसका रेशियो दिया है उसको लिख देते हैं। सिर्फ रेशियो बनाने का मेथड देखिए, रेशियो से कैसे इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा तांबे और जस्ते का अनुपात। तांबे और जस्ते का अनुपात कितना दे दिया है 17:7। 17:7 दे दिया है। तांबा और जस्ते का अनुपात दे दिया है। अब क्या करते हैं, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात पहले दे दिया, क्या निकेल दे दिया। निकेल का कितना है, निकेल का 4 है और क्या है निकेल और जस्ते। तो क्या हो जाएगा जस्ते का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो उल्टा पुल्टा लिख दिया। अब रेशियो क्या कहता है, जिसके जगह पे जो खाली है सामने वाला उसको लिख दीजिए। तो 7 की जगह पे यहाँ 7 खाली है, 7 लिख दिए। अब 3 की जगह यहाँ पे क्या खाली है 3 खाली है, हो गया हमारा रेशियो बन गया। अब देखिए क्या होता है 17 तिया 51 और फिर क्या हो जाएगा 7 तिया 21 और फिर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया। 7 चौक 28 हो गया। हमसे यही पूछा जा रहा है कि अब बताइए तांबा जस्ता और निकेल का रेशियो क्या होगा। निकेल का रेशियो क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे तांबा जस्ता निकेल का रेशियो क्या हो गया 51:21:28 हो गया। कितना आसानी से देखिए इस तरह के क्वेश्चन बना दिए। देखिए हमसे यही पूछा जा रहा था कि तांबा निकेल जस्ता, तो तांबा निकेल कि तांबा जस्ता और निकेल का रेशियो, तो तांबा जस्ता निकेल का रेशियो कितना निकल गया 51:21:28 निकल गया। हमसे यही पूछा जा रहा कि तांबा और निकेल जस्ता का मतलब आप रेशियो बताइए। तो रेशियो कितना आसानी से देखिए बना दिए बहुत ही बेस्ट तरीका से। चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।